सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतामी। भाई साहब, मानवता चैनल पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। टी आर कोटे साहब दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जयंती कोटे रायपुर से जुड़ गई है। मैं सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए आज के ज्वलंत मुद्दे पर हम आप चर्चा करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और हम अभी आज के इस लाइव प्रोग्राम में, फेसबुक लाइव प्रोग्राम में अमेरिका से, जो भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की उस धरती पर, नागों की धरती पर 5 लाख अनुयायियों के साथ में धम्म दीक्षा ली थी, उसी परिप्रेक्ष्य में आज के उसके मायने क्या है, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे जितने भी मेहमान हैं उनसे। तो मैं धम्म दीक्षा के बारे में, जो आज अभी आपने देखा कि दिल्ली में 10,000 लोग धम्म दीक्षा लिए, उसके बाद लखनऊ में लिए, उसके बाद अभी जयपुर में चल रहा है, तो ऐसे पूरे देश भर में एक धम्म दीक्षा की जो सिलसिला चल पड़ी है, ये देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा की ओर हम देख रहे हैं आज की स्थिति में। और यूं तो धम्म दीक्षा लगातार चलते रही है, पहले भी बंतों के द्वारा विभिन्न बुद्ध बुद्ध सभा के, जो महासभा के जो अलग अलग प्रदेशों में जो उनके संगठन है उनके माध्यम से। लेकिन कभी कभी ये जो सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया में ऐसी खबरें नहीं दिखाए जाने के कारण आज तक इसका जानकारी लोगों तक नहीं हो पाता। लेकिन जब से सोशल मीडिया हमारे पास आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आया है, तब से एक एक चीज की खबर देश और दुनिया को हो रही है, पल पल की खबर हो रही है। और यही कारण है कि जो इतनी बड़ी तादाद में अभी जो धम्म दीक्षा दिल्ली में और लखनऊ में हुआ है, उसको लेकर एक बहुत बड़ी बातें देश के अंदर में चल पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ओबीसी समाज के लोग धम्म दीक्षा को लेकर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा रहा है। तो आज की इस धम्म दीक्षा के अवसर पर जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लिया था अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज के मायने क्या है, संदर्भ में मैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर थोड़ी विस्तार से आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखें। ये जगदीश जी, बड़ा प्रश्न, बड़ा ज्वलंत प्रश्न। बाबा साहब की ज्यादा महत्व आज ये हो गया है, क्योंकि जो काउंटर रेवोल्यूशनरी शक्तियां हैं, जो क्रांति विरोधी शक्तियां हैं, व्यवस्था परिवर्तन की विरोधी शक्तियां हैं, वो लगातार सामाजिक मेघराज जी कहीं से आवाज आ रही है, या जहां से भी जयंती कोटे जिनके घर से आवाज आ रही है, थोड़ा सा उसको साइलेंट करने की कोशिश करें। जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी अपनी बात रखें। जी, तो ये जो बाबा साहब ने सोचा था कि जब तक कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं होता, कोई स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। और इसलिए गांधी जी की तरह बाबा साहब अम्बेडकर कोई गीता लेकर के कहीं नहीं घूमते थे मंदिरों में। उनका जो लक्ष्य था वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का था। उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता हस्तांतरण का नहीं था। आज हमारा आंदोलन भटक गया है, हम समझते हैं सत्ता हस्तांतरण से व्यवस्था परिवर्तन भी हो जाएगा। ये गलतफहमी अब कम से कम उन लोगों को निकाल देनी चाहिए जो अपने को इस देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के 4 बार मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या दावा करने लगे थे। आज उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये जो बाबा साहब का लक्ष्य था सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, और उन्होंने जब बुद्धा एंड इस धम्मा को लिखा था तो उन्होंने बार बार ये स्पष्ट किया था कि मेरी इस पुस्तक को रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि पक्ष विपक्ष को हमें ठीक से समझना चाहिए। अगर हमको यही पता नहीं है कि हमारा विरोधी कौन है और हम कहाँ खड़े हैं,
तो हम दुश्मनों के हाथ में खिलौना बन जाएंगे, कठपुतली बन जाएंगे। और वो लोग जो कि बुनियादी सवालों को ठीक से नहीं समझते, जो फंडामेंटल्स को, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे वो संस्कृति हो, अगर वो विरोधी तत्वों को ठीक से नहीं समझते, यानी कि झूठ और सच का भेद नहीं जानते, पक्ष और विपक्ष का भेद नहीं जानते, जिसको कि बाबा साहब ने कहा है रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन, तो उनके लिए हर माल 5.5 आने होगा। उनके लिए विरोधी भी वैसा ही और वैसा ही अपना पक्षधर। तो ये जो पीले कपड़े और लाल कपड़े और फिर हम अपने वस्त्रों को ज्यादा ध्यान देंगे, विचारों को ध्यान नहीं देंगे। भगवान तथागत बुद्ध का जो दर्शन है वो विचार का दर्शन है। इसीलिए आप भी जानते हैं कि उन्होंने 500 साल तक भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी। एक धर्म चक्र हुआ करता था, वो विचार का प्रतीक था। तो जब हम मूर्ति पूजा शुरू करते हैं, जब हम पत्थरों की पूजा शुरू करते हैं, तो कबीर जैसे व्यक्तित्व हमें ललकारते हैं, हमें बताते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यार ये छोटी मोटी 2, 4, 5, 10 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल की मूर्ति बना के पूजने की क्या जरूरत है? पहाड़ को ना पूजो। हाँ, जाते तो चक्की भली पीस खाए संसार। इन मूर्तियों से आटे की चक्की ठीक है, कम से कम पीस करके कुछ तो मिल जाएगा। तो जो हमारा जो विचार है समतावादी संस्कृति का, वो कोई मूर्ति पूजा का विचार नहीं है, वो कोई अंधभक्ति का विचार नहीं है। वो विचार है एक क्रांति और प्रतिकांतरी का विचार, वो व्यवस्था परिवर्तन का विचार है। वो विचार सत्ता परिवर्तन का नहीं है। सत्ता, हम लोगों ने समझ लिया है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन वो व्यवस्था जो भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है, अगर हम उस व्यवस्था में सत्ता में पहुंच भी गए तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं सिवाय उस भ्रष्टाचार से समझौता करने की। तो इसलिए बाबा साहब ने जब धर्म परिवर्तन की बात कही तो हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि गांधी जी की तरह वो गीता लेके नहीं घूमते थे बिरला मंदिर में। उनका जो लक्ष्य था वो सामाजिक न्याय दिलाना था, आर्थिक न्याय दिलाना था, राजनीतिक न्याय दिलाना था, जिसको कि संविधान की प्रस्तावना में उन्होंने बड़ा स्पष्ट रखा है। और जब बुद्धा एंड हिज धम्मा उन्होंने पुस्तक पूरी की थी तो उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि मेरी इस पुस्तक को क्रांति प्रतिक्रांति की दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए। यानी हमें विवेक बुद्धि लगानी है, हमें झूठ सच का फर्क समझना है, हमें अपने मन को, बुद्धि को विकसित करना है। और इसीलिए दूसरा कारण हमको एक और समझ लेना चाहिए कि उन्होंने, हम कहते हैं कि 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन किया। आज तक हमारे नेता भी इस बात को बार बार क्लियर नहीं करते कि ये धर्म परिवर्तन अशोक विजयदशमी के दिन था। और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन पे अपना भाषण दिया था तो उन्होंने भाषण देने से पहले नागपुर में ये बात स्पष्ट की थी। उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी फौज है आरएसएस की, हिंदुत्व की, उसको उनको चिढ़ाने के लिए, उनकी छाती पर दलिया दलने के लिए मैंने ये सभा बुलाई। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अपनी नाक खुजला करके दूसरे को अपशकुन बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हमारी लड़ाई बड़ी गंभीर है, हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई समता की और प्रेम की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो नफरत फैलाने वाले हैं, वो लोग जो मनुष्य के बीच में नफरत की दीवारों को खड़ी करते हैं, उन दीवारों को तोड़ने की लड़ाई है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत महान है और हमको किसी को चिढ़ाने के लिए ये सभा हमने नहीं बुलाई है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं उस दिन आरएसएस का स्थापना दिवस भी था और नागपुर आप जानते हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो लोग ये समझ रहे थे कि आरएसएस को चिढ़ाने के लिए सभा बुलाई है। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब को इतिहास का बड़ा गंभीर ज्ञान था। किसी भी आरएसएस वाले से किसी भी भारतवर्ष के जो नेता थे उस वक्त के पढ़े लिखे तथाकथित, उन नेताओं से ज्यादा आगे बढ़कर के सिर्फ डिग्रियां नहीं थी उनके पास, उनका सोच बड़ी स्पष्ट थी, उनको इतिहास का ज्ञान था, उन्हें पक्ष विपक्ष का ज्ञान था, उन्हें रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन का ज्ञान था। तो उन्होंने उस समाज को दिशा दी जिस समाज को अपने अज्ञान के कारण जो भ्रम में फर्क का शिकार है, जो कि अंधविश्वासों में डूबा हुआ है, उस समाज को बड़ा उसको एक ऐतिहासिक दृष्टि से बताया
कि आज ये सम्राट अशोक का विजय दिवस है। जो कलिंग को विजय किया था उसको मैं एक धर्म के युद्ध के रूप में, मानव जाति की सेवा में, मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति में मनुष्य मनुष्य में प्रेम भाव को पैदा करने के लिए इतना बड़ा लक्ष्य सम्राट अशोक ने बनाया था। उसी परंपरा को, उसी श्रमण संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने दूसरी क्रांति की थी। तो जब तक एक मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, एक नेता हैं नागपुर के, पढ़े लिखे नहीं है वो ज्यादा, मुझे लगता है कि वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, इससे उनको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं। राजनीति में आजकल पढ़ाई लिखाई की कोई बहुत जरूरत भी नहीं रह गई है। वो ये बता रहे थे कि बाबा साहब के बारे में कि ये धर्म परिवर्तन किया, वो जो हिंदू से उन्हें कोई ये नहीं था, मतलब कुछ आपने भी सुना होगा, बहुत सारी आलोचना आई है। तो लोगों ने ये बताया कि देखिए बाबा साहब ऐसे कोई सड़क छाप नेता नहीं थे। उन्होंने गंभीरता से भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, भारतीय इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया था और इसीलिए उन्हें फंडामेंटल बड़े क्लियर थे। बुनियादी बातें जिसे दर्शन कहते हैं आप, जिसे विचारधारा कहते हैं, जिसे विजन कहते हैं अंग्रेजी में, वो विजन उनका बड़ा क्लियर था। इसलिए उनका ज्ञान का उन्होंने सदुपयोग किया। उन्होंने भ्रम फैलाने के लिए ज्ञान का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने लक्ष्य रखा समाज, एक पढ़े लिखे जो शिक्षा से हजारों साल से वंचित किया गया था समाज, उस समाज के सामने ये लक्ष्य रखा कि हमको, हमारा विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमें सद्ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारा आचरण सद आचरण हो सकता है। आज वो लोग जो बहुत जल्दी में हैं कि सब सत्ता हासिल कर लें, बैलगाड़ी चलाने वाले लोग जो हवाई जहाज चलाना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हवाई जहाज की ट्रेनिंग अलग होती है। बैलगाड़ी आप आंख सोते सोते बैल अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मनुष्य बैल नहीं है, मनुष्य उसके बहुत आगे है। और जिन दुश्मनों ने तैयारी आपकी कर रखी है आपके समाज में विषमता, जातिवाद फैलाने की, सांप्रदायिकता फैलाने की, आपको ये भी समझना चाहिए कि आज जो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, ईसाइयों को टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आपने सामाजिक लड़ाई का मुद्दा उठाया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले आपको याद होगा 1980 में दलितों के ऊपर हमले हुए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इनमें और जागृति पैदा होगी, पिछड़ों में और जागृति पैदा होगी, किसान मजदूरों में जागृति पैदा होगी और ये जातिवाद से ऊपर उठेंगे, तो उन्होंने फिर मुसलमानों को टारगेट बनाया, ईसाइयों को टारगेट बनाया और फिर इतने भयानक दंगे गुजरात में कराए कि आप ये जानते हैं कि किस तरह से एक नफरत का वातावरण इस देश में फैलाया गया। सैकड़ों आदमी दिल्ली जैसी जगह में, देश की राजनीति जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, दंगों में मारे गए, शिकार हुए। तो ये एक बहुत बड़ी, एक भारत के इतिहास में सम्राट अशोक के बाद में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आम समाज को इन बातों को समझा नहीं पाए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जब तक 100 में 2 आदमी आपको जगाने वाले नहीं होंगे, जागृति करने वाले, एक जिन्हें कि आप एक्टिविस्ट कहते हैं, जिन्हें आप कार्यकर्ता कहते हैं, तो मात्र पीले कपड़े पहन करके, लाल कपड़े पहन करके, पाली भाषा में श्लोक पढ़ने से सामाजिक जागृति नहीं हो जाएगी। हाँ, शादी विवाहों में आप कुछ दान दक्षिणे का इंतजाम हो सकता है कुछ ऐसे लोगों का जिनके अंदर वो विजन नहीं है जो बाबा साहब के अंदर था। तो नतीजा यह है कि वो जो जिस मंजिल पे हमें आंदोलन पहुंचाना था उसको हम नहीं पहुंचा पाए। तो मैं ज्यादा न कह करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो बाबा साहब ने उम्मीद की थी कि हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए। सत्ता परिवर्तन से हमारे नेता उतने ही भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था मुनाफाखोरी पे, लूट पर, व्यवसाय पर आधारित है, वो मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं समझ पाएगी। इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य बनाया था, अपना व्यवस्था परिवर्तन बनाया था। आज जब बाबा साहब जब धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें उस रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन की दृष्टि से चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता चला है कि आज हमारे खुटे साहब हैं और वो इस मामले में स्पेशलिस्ट है। आज हम लोग चाहेंगे कि उनको सुने और हम लोगों का मार्गदर्शन हो, और ये मार्गदर्शन ये 4 आदमियों 10 आदमियों तक सीमित न रह जाए। इसकी ये आम जनता जो
आखिरी छोर पर खड़ा हुआ है गांव में हमारा आदमी। ये संदेश हमारे समाज में पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच में कम से कम जाना चाहिए। और वो बिना क्रांतिकारी परिवर्तन के बिना जो ऐसे लोग जो कि समाज को एक एक्टिविस्ट जो मान्यवर काशीराम ने कल्पना की थी बामसेफ बनाने पर, अब ये बात दूसरी है कि उन्होंने उसे सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखा और सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। नतीजा यह है कि हम भटक गए हैं। इस भटकाव को नहीं रोका गया तो 1924 में जो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आप ये मत समझिए पार्लियामेंट बन रही है। ये वो हिंदू राज जिसे बाबा साहब ने कहा था कि देश के लिए अभिशाप होगा, ये दुर्भाग्य होगा देश का। इससे समाज में नफरत फैलेगी, सांप्रदायिकता फैलेगी, जातिवाद फैलेगा और ये दलितों के पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो आज हम इन गंभीरता से इन बातों को समझें। खुटे साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आज इन प्रश्नों पे अपने प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने कृपा की, आपने ये अवसर दिया। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, हमारे साथ आप बने रहें। मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारे सबसे वरिष्ठ ज्ञान रखने वाले और मिशन को समझने वाले मान्यवर टीआर खुटे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि धम्म दीक्षा के संदर्भ में जो आज देश के अंदर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है और इस दिशा में लोग आगे भी बढ़ रहे हैं लाखों की संख्या में, तो इस पर मैं चाहूंगा कि खुटे साहब अपनी सकारात्मक संवैधानिक रूप से अपनी बात रखें। खुटे साहब। मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आज भारत में जो सरगर्मी छाया हुआ है उस विषय पर चर्चा करने के लिए विषय चुना। इस विषय पर चर्चा करने से साथ साथ मैं सबसे पहले उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस टॉपिक को छेड़ा। जी, ये टॉपिक बहुत दिन से, देखिए 1956 की घटना है, 14 अक्टूबर 1956 की घटना, और आज हम बात कर रहे हैं 2022 में। इसके पहले इन विषयों के ऊपर उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। चर्चा हो जाना था, चर्चा बहुत पहले शुरू हो जाना था, लेकिन ये चर्चा नहीं हुआ। आज उन्होंने चर्चा का मौका दिया, इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज समाज में ये जो 22 प्रतिज्ञा की बात चल रही है, वो 22 प्रतिज्ञा ऐसे ही नहीं है। अभी हमारे विजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने बैकग्राउंड को बताया, बाबा साहब की सोच को बताया। आज उनको क्यों तकलीफ क्यों हो रही है इतने सालों बाद में? ये किताब, ये जो 22 प्रतिज्ञा है, भारत सरकार ने इसको पब्लिश किया है राइटिंग एंड स्पीचेस के नाम पर। डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग स्पीचेस में इसको पब्लिश भी किया है। शिलालेख भी वहां पर बना है, कहां पर? नागपुर में, जहां पर शिलालेख भी है। ये 22 प्रतिज्ञाओं का शिलालेख भी वहां पर पड़ा हुआ है जी। इतनी बड़ी चीजें घटना होने के बावजूद भी उनको तब उनको चैन वे नहीं रहा। अभी 5 अक्टूबर को जो वहां पर घटना घट गई और एक मंत्री वहां पर शामिल रहे, वो भी आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे, सोशल सामाजिक विभाग के मंत्री रहे। वो मंत्री वहां पर शामिल थे, तो उनके ऊपर में उन्होंने आक्षेप लगाया कि एक मंत्री होकर ये इसमें भाग लिया और उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूं ठेस पहुंचाया, उनको पता तो चला, ठेस तो लगा, कुछ तो लगा, लगना चाहिए था, पहले लग जाना चाहिए। इसीलिए अब चर्चा का विषय बन गया।
कि भाई बाबा साहब एक तरफ सबसे मजेदार बात है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक तरफ अंबेडकरवाद की बात करता है, फोटो लगा दिया, दिल्ली में बार बार बोलता है आप मनुवाद पढ़ाओ और हम यहाँ अंबेडकरवाद पढ़ेंगे। वो व्यक्ति बाहर जाकर के जय श्री राम की नारा लगाता है और इधर अंबेडकर की बात करता है। तो उनकी दो मुहा जो चाल है उसको खोलने का मौका पता चला। पंजाब में उन्होंने सब भगत सिंह जी का और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाकर वहां पर सरकार बना लिया। तो सोचा कि ये तो अंबेडकर के नाम पर अच्छा खेल चल गया, और ये खेल को वो खेलना चाहते थे गुजरात में। गुजरात के चक्कर में वहां पर वो जय श्री राम वालों को भी खुश करना चाहते थे। अच्छी बात है, करो, जय श्री राम को खुश करने के लिए तुम्हें जरूरत है, करो, लेकिन वो अंबेडकर के नाम पर प्रतिज्ञा लिया तो इसके लिए उसको मंत्री को दबाव डाल करके उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। भले वो मंत्री बोले ना बोले, लेकिन मंत्री क्यों छोड़ेगा, अपने आप तो नहीं छोड़ेगा, उनको दबाव डाला गया। उनको बोला गया कि भाई ये जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा में क्या है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता। ये बाबा साहब ने उस दिन उन सब लोगों 5 लाख लोगों के बीच में ये प्रतिज्ञा दिलाया। मानना नहीं मानना हमें मजबूर है, जबरदस्ती है कि तुम मनवाओगे। मैं नहीं मानता, तुम मानो, चाहे तुमको मानना है मानो, हमने तुमको मानने के लिए मना तो नहीं किया। बाबा साहब ने वो एक एक शब्द जो चयन किए थे वो बहुत ही प्रासंगिक शब्द है, उनको समझना चाहिए। इसीलिए जब उनको जो मंत्री को बुलाए थे, पुलिस वालों ने बुलाया था, एफआईआर करने वाले थे, एफआईआर की कोशिश किया गया था कि संभावना एफआईआर होना भी चाहिए था। एफआईआर होता तो और आग लगती। जितना इसको दबाने का, जितना इसके ऊपर में अब समझ में आ गया इनको कि गलत जगह पे हाथ डाल दिया। बर्रे जो होता है ना, जो बर्रे के छत पर मन जो क्या बोलते हैं, तो जो होता है ना, जो बर्रे को क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी ततैया होता है। आप मैंने ये कहिए कि जो मधुमक्खी की छत को छेड़ना कहिए, मधुमक्खी की छत पे हाथ डाल दिए। बिल्कुल सही बात बोला, वही मैं शब्द वही लाना चाहता था। तो ये उन्होंने छत पे हाथ डाल दिया और अब तो ये सारे उड़ गया, चारों तरफ फैल गया। जो लोग नहीं जानते थे बात को, और मैं तो कहता हूँ इसको जगह जगह बोर्ड लगाना चाहिए। जगह जगह हर गांव में ये बोर्ड लग जाए 22 प्रतिज्ञा की, तो बहुत जल्दी सांस्कृतिक क्रांति आ जाएगा। हमारे विजेंद्र भाई बोल रहे थे सांस्कृतिक क्रांति की बात। अब अभी तक लोग ईश्वर की है एक काल्पनिक लोक में हमको अभी तक जी रहे थे, स्वर्ग नरक की कल्पना कर रहे थे। स्वर्ग नरक पता नहीं कहाँ पर स्थापित किया हुआ है, ये वही जाने स्वर्ग को कहाँ पर है। और स्वर्ग का आते जाते स्वर्ग में तो वहां से एक बार मंत्र मारा तो आ जाता है, और यहाँ से मंत्र मारा तो वह उड़ के चला जाता है। ऐसा भी इनके मंत्र में कमाल की बात है। मैं उनको, ठीक है, अच्छी बात है, उनको वो अपने कल्पना रूप में जीते रहे, उनको जीने का भी हक है, हमें भी जीने का हक है कि हम व्यवहारिक जगत में जाना चाहते हैं, हम कल्पना लोक में नहीं जीना चाहते। हमें सारे लोगों को, इस देश के बहुजन समाज को 85% लोगों को, जिनको SC ST OB शूद्र और अतिशूद्र कहा गया, शूद्रों और अतिशूद्रों को इस भ्रमजाल से दूर रखना है। अभी अब ये अगर बोर्ड 22% की बात चली है, तो मुझे जगह जगह से, कितने लोगों से जगह से कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जगह जगह से बात हो रही है, कई जगह मैंने भाग लिया, सब जगह यही चर्चा का विषय बन गया। आज आप वहां से इंटरनेशनल चैनल से, वहां से भाई साहब अमेरिका की तरफ से करवा रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहिए मैसेज, ये बात पता चलना चाहिए। यहाँ का
मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, अमेरिका में जाते हैं और जा करके बोलते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिरा नहीं है। यह रुपया का भाव जब 60 रुपए था तो डंडा लेकर के, डफली लेकर के नाचते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, सरकार गिर गई, सरकार का इज्जत गिर गया, डॉलर के साथ में इज्जत गिर रहा है, ऐसा कहा करते। वही लोग आज बोल रहे हैं कि रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हुआ है। $1 का कीमत 82 रुपया हो गया तो डॉलर मजबूत हो गया, रुपया थोड़ी गिरा। 82 रुपया चला गया, 60 रुपए था तो कम था, अब 82 में चला गया ना। एक डॉलर को हमें 82 रुपए देना पड़ता है तो वो सस्ता है, 60 रुपए देते तो महंगा था। ये बातें बोल के आया, मैंने उनकी अकल की तारीफ करनी चाहिए, बोलने की भाषा शैली के ऊपर तारीफ करनी चाहिए कि कितने विद्वान लोग हैं, उनको मूर्ख कहना नहीं चाहिए। मूर्ख कहना तो अच्छी उपाधि हो जाएगी। मैंने उनको विद्वान कहना चाहिए, मैं उनकी विद्वता पे उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि वो ऐसे विद्वान। हेलो, ये बातें क्यों कह रहा हूं, ये बातें हेलो, हाँ, चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय बना हुआ है कि देश की किस तरह गिराया जा रहा है, और ये हमको उलझाए रखना चाहते। अच्छा उलझा दिया, बाइक की बात करना शुरू हो गया। अब कहाँ जाएंगे, उनके अवतारी पुरुष कहाँ जाए, ढूंढना पड़ेगा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, और नहीं है तो तुम्हारे स्वर्ग नरक की कल्पना को तुम खारिज करो। अब तो लोग कहना शुरू कर दिए, इनकी जवाब मुंह में जुबान नहीं है। और दूसरी घटना, एक और घटना घटा कि नागपुर की घेराव हो गया। इसी से पूरी जो संघ परिवार जो वहां पर जो चला पीछे में सरकार चला रहा है, जो भाजपा की जो सरकार चला रही है वो संघ परिवार चला रहा है। ये तो मुखौटा है, मुखौटा के बारे में क्या बात करना है, ये तो केवल माउथ पीस है। उसका जुबान में उसको तो खाओ पियो मौज करो घूमते रहो, इसी में व्यस्त कर दिया गया है। और असल जो सरकार चला रही है, जो संघ है, उनकी एजेंडा को हिट हुआ, पहले बार हिट हुआ है और अब अच्छा हिट हुआ है। हिट हुआ है तो हो जाने दो। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, कभी देखो SC ST ओबीसी के लोग अभी तक सोए हुए थे। ओबीसी के लोग इन्होंने छटपटा रहे हैं, ओबीसी के लोग बड़े पैमाने में छटपटा रहे हैं, के चक्कर में डराते रहे अभी तक। अब उनका डर खत्म होना शुरू हो गया, अब उनका डर खत्म होना शुरू हो गया, बड़े पैमाने में इसकी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। ओबीसी के लोगों में भी अभी तक SC ST में ही बात कर रही, ST के लोग तो मानते ही नहीं थे, उनकी व्यवस्था को भी नहीं मानते थे, उन्होंने हिंदू होने के लिए मना कर दिया। दलित तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ का राष्ट्रपति है वो वहां जाता है पुरी में, तो पुरी में उसको अंदर घुसने नहीं देता। राष्ट्रपति को, जो प्रथम नागरिक है इंडिया का, वो घुस नहीं सकता। वो ऐसा जगह है, कैसा कौन सा है उसमें अधिकार, उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है इंडिया का, वो कौन सा जगह है सोचिए। तो ये इस देश की सिस्टम है और उसको वो लोग गर्व से बोल रहे हैं। जी खोटे साहब अपनी बात पूरी करें सर। जी अपनी बात पूरी करें खोटे सर। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आज हम 22 प्रतिज्ञा की जो चर्चा चल रही है और ये चर्चा का विषय बन गया,
विश्व स्तर पर ये बात तक जाना चाहिए कि जितने भी देवी देवता, जितने भी हुए पैदा केवल इंडिया में हुए, इंडिया के बाहर नहीं हुए। चर्चा का बात आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ने जो पैदा किया तो अमेरिका वालों को क्यों नहीं पता चला, लंदन वालों को क्यों नहीं पता चला? आपको चर्चा है कि बताना पड़ेगा। केवल इसी की बाउंड्री के सीमित है और यही पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही पैदा हुआ, एक ही कम्युनिटी में पैदा हुआ। शूद्रों में नहीं हो पाया, दलितों में नहीं हो पाया, आदिवासियों में नहीं हो पाया, सारे उन्हीं में ही पैदा हुआ। तो इसलिए अब आज ये प्रासंगिक विषय है। अब ये चर्चा का खुल गया, अब इससे इसको उनको जवाब देते नहीं कर रहा है, वो मुंह छिपा रहे हैं। अब मुंह छिपाने की स्थिति है, पहले केस करेंगे, बोले ठीक है भाई, मैं मंत्री के ज्यादा ये नहीं कहना चाहता कि अभी वो उनका स्टैंड क्या होगा, क्या उनकी राजनीतिक स्टैंड रहेगी, केजरीवाल के साथ जाएंगे, केजरीवाल को रास्ता बताएंगे कि भाई तुम अम्बेडकरवाद सही अम्बेडकरवाद नहीं चला रहे हो, ये भी उनको सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, ये वो जानेगा। लेकिन विषय जो हुआ है, और केजरीवाल ने अच्छा काम किया, मंत्री को निकाला, निष्कासित किया, बहुत अच्छा काम किया। अब विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई। अब ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद, या ये कहिए बुद्धवाद, ज्ञानवाद, इसकी ज्ञान की चर्चा और अज्ञानता की चर्चा, दोनों में एक अज्ञानवाद है, मनुवाद अज्ञानवाद है। लोगों को दिखाई बंद करो, शिक्षा का रास्ता बंद करो, संपत्ति छीन लो, उनके मान सम्मान अधिकार छीन लो, ये एक ऐसी व्यवस्था थी। और एक तरफ है इंसानियत, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई अब खुल करके सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इसीलिए साथियों में ये आज का जो प्रासंगिकता है, विषय है, ये जो चर्चा का मौका दिया है, इसके लिए संघ परिवार और आप आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस विषय को छेड़ा है। अब इसका अंत क्या होगा? अब तो शुरू हुआ है, अब तो चलेगा। अब तो गली गली घर घर, हर गली और घर घर में 22 प्रतिज्ञा की बात करती है। कहाँ तक आगे बचेंगे देखते हैं जी। तो मैं यही कहते हुए आज ये विषय बहुत प्रासंगिक है, विश्व स्तर पर प्रासंगिक है, केवल इंडिया के लिए नहीं। इंडिया सब पूरा ज्ञान का रास्ता खोल रहा है, पूरे वर्ल्ड में बुद्धि की बात है, अभी तेजी से फैलेगा। ज्ञान की बात फैलेगी, बुद्धिज्म में ज्ञान की बात। बुद्धिज्म के लिए कोई कोठा लेने की जरूरत नहीं, गीता जैसी गीता लेके चलते थे, यहाँ गीता की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बुद्धि को तेज करने की जरूरत है, सोच और समझ को तेज करने की जरूरत है, ज्ञान को तेज करने की जरूरत है, ज्ञान और विज्ञान को तेज करने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा प्रासंगिक है जी। और इसकी चर्चा खुल के होनी चाहिए, एक एक विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान क्यों नहीं है, उन्होंने किस अवतार में क्यों विरोध किया, उन्होंने उनके देवी देवताओं को नहीं मानने के लिए मना किया, क्यों किया, इनके ऊपर चर्चा हो, खुल के होनी चाहिए चर्चा। क्यों नहीं हुआ बताया, या बोले क्या रख दे, क्या है वो इतनी शक्तिशाली लोग हैं तो वो अपना निपट लेंगे, उनके देवी देवताओं में तो शक्ति है, निपट लेंगे, उनको डरना नहीं चाहिए। उनको तो अगर इतने शक्तिशाली लोग हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आज जो चर्चा का विषय बना है, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ा अच्छा मौका मिला है और इसको चर्चा होनी चाहिए खुल करके। बहुत शुक्रिया खोटे साहब। मैं जयंती खोटे से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर दो वक्ताओं की बातों को आपने सुना है। मैं जयंती से चाहूंगा कि वो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जयंती जी, सतनाम जगदीश एंड वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
सर, आज का विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं दोनों वक्ताओं को सुनी, मुझे काफी मतलब ज्ञानवर्धक बातें जानने समझने को मिली है। और वास्तव में सभी ये जो 22 प्रतिज्ञा है, इसके बारे में खुल के चर्चा करने की बात बिल्कुल सही है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। यूथ में जनरली आज का जो यूथ है ये सारी चीजों को नहीं जानता है, तो उनको बताने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। तो हमारे जो दिग्गज लोग हैं उनको फील्ड में आके उन लोगों को जागृत करने की काफी जरूरत है सर। तो बहुत ज्यादा मैं मतलब इस विषय में नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जी जरूरत है हमें, मतलब नॉलेज तो चाहिए सर। बहुत जी ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जी जी सर। जैसा कि बहुत शुक्रिया जयंती, आपने सही कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों के हाथ में ये सोशल मीडिया उनके हाथों में है। और अभी आपने लाइव प्रोग्राम देखा है कि वहाँ दिल्ली में जो 10,000 से ऊपर लोगों ने जो धम्म दीक्षा ली और जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग नजर आए और जितने भी यूथ कौम के लोग सबसे ज्यादा थे वहां पे। वैसे ही आपका लखनऊ में हुआ, उसके बाद में और अलग अलग राज्यों में लगातार कार्यक्रम हो रहा है। अभी जम्मू में हुआ। तो देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो है लगातार अपनी खुल के बातें रख रहे हैं, बेखौफ होकर के बातें रख रहे हैं और ये सच्चाई कभी किसी से छुप नहीं सकती। लोगों को अभी तक दबाने दबाने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुसंख्यक समाज अब डरने डरने वाला नहीं है, क्योंकि सदियों से मार खाते खाते, अन्याय अत्याचार सहते सहते क्या है होता है उसका होता है। इसके अंदर में बहुत सारे समाज है और सबसे बड़ी बात तो इस समाज जागा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सबसे जो उनकी आबादी है 55 से 60% की आबादी है भारत देश के अंदर में। और वो उनको ये समझ में आ गया है कि हमें किस ढंग से ये जो थोपने की बात की जा रही है इसको उन्होंने समझा। और ये स्थिति और ये जो नज़ारे आज लखनऊ में दिल्ली से जो हुआ है, और ये सब दुनिया में जाएगा और इसकी चर्चा भी आवाज क्या हो रहा है? आवाज कट रहा है जयराम जी। साउंड होगा, साउंड क्लैरिटी नहीं आ रही है। सर, आज नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है। मैं विजेंद्र सिंह साहब से फिर से चाहूंगा कि मेरा भी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। अब विजेंद्र सिंह साहब आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि दोबारा, आज हमारा समय भी देखते देखते पता भी नहीं चला आज की समय प्रोजेक्ट टाइम कैसे निकल। तो मैं विजेंद्र सिंह साहब से चाहूंगा कि दोबारा हमारे साथ जुड़े और अपनी बात। देखिए आप बड़े बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये बाबा साहब का जो कोई धर्मांधता का इसके पीछे कोई कारण नहीं था। उन्होंने बड़े 5 आज लक्ष्य। थोड़ा नेटवर्क। हाँ, बाबा साहब का मैंने जैसा कि बताया, वो गांधी जी की तरह कोई बिरला मंदिर में गीता लेकर के नहीं घूमते थे। उनका जो लक्ष्य था, उनके आंदोलन जिसको महात्मा फुले ने आगे बढ़ाया था, उसी लक्ष्य को बाबा साहब ने बुद्ध और कबीर के उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखे हुए, उनका जो मकसद था वो कोई धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं था। उनके पीछे मकसद था सामाजिक राजनीतिक अधिकार, जिनसे कि इस देश के किसान और मजदूरों को हजारों साल से वंचित किया गया, उनकी वापसी थी। उन्होंने 1900, आपको मालूम है 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। इसके बाद 1936 में 1935 में यावला की सभा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने वो सभा बुलाई थी दादर में। दादर में एक जो महार सम्मेलन बुलाया था बम्बई में,
तो वहां उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था कि ये मेरा आंदोलन कोई धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए नहीं है। इसका मकसद है हमारे सामाजिक अधिकारों की, सांस्कृतिक अधिकारों की, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। धर्म परिवर्तन हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि ये आत्मसम्मान का मामला है। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर हमारी एकता को नष्ट किया है, हमारे समाज को हजारों जातियों में बांट दिया है। हम इस देश के किसान और मजदूर रोटी बेटी के संबंध नहीं कर सकते। सभी जानते हैं कि गुलामी तो गुलामी तो यूरोप में भी थी, लेकिन आपने देखा होगा उस गुलामी में वो गुलाम कहीं अनटचेबल नहीं थे। मेरे ख्याल से आवाज में कुछ गड़बड़। इसको धर्म परिवर्तन न कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको धर्म परिवर्तन शब्द न कह करके घर वापसी कहिए, क्योंकि ये बुद्ध के देश रहा है, सम्राट अशोक का देश रहा है। ये तो घर वापसी है। हमें जबरदस्ती हिंदू कहा जा रहा है, हमें जबरदस्ती वैदिक संस्कृति में धकेला जा रहा है। हम वैदिक संस्कृति के लोग न रहे हैं। खुडे सर विजेंद्र सिंह साहब की बात पूरी हो जाने दें कृपया। नहीं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ जो खुडे साहब कह रहे हैं। खुडे साहब बिल्कुल सही लाइन पे हैं अपनी सोच में, कि जो बाबा साहब का मकसद था वो धार्मिक आंदोलन खड़ा करने के पीछे मानव अधिकारों की रक्षा का था। वो कोई धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं था। और उन्होंने जो सभा बुलाई थी 1936 में दादर में महासम्मेलन बुलाया था। वो 35,000 की भीड़ थी। शायद आपको पता होगा कि जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था और जब उन्होंने कहा था यवला की सभा में कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं इस नर्क में मरूंगा नहीं। जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, जिन्होंने मनुष्य को बांटा है, ऐसे धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे अपने हाथ की बात है। और शायद आपको पता होगा कि इसके बाद गांधी जी के खास चेले थे, एक हमारे उत्तर प्रदेश की थे, जिन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई। अपने देखिए, ये हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं, तो उन्होंने, मैं नाम में देखिए उनका बड़ा मशहूर नाम है और वो गांधी जी के राइट हैंड थे एक तरह से। तो उन्होंने 10,000 की सभा बुलाई थी बाबा साहब के इस आंदोलन के खिलाफ पूना में। और बाबा साहब के जो खास आदमी थे, उनके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सब उन्होंने तोड़ लिए थे। बाबू जगजीवन राम जी तो पहले से ही कांग्रेस में थे, तो बाबा मतलब एक तरह से उनको आइसोलेट, अलग थलग कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस नर्क में मरूंगा नहीं जिसे कि हिंदुत्व कहते हैं। ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, ये मनुष्य में जो भेदभाव की दीवारें खड़ी की गई हैं धर्म के नाम पर, इनको मैं तोड़ूंगा। तो ये जो सभा बुलाई गई पूना में, और 10,000 की सभा बुलाई थी, और जो राजा थे, जो 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 बाबा साहब के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड आदमी थे, उनको भी तोड़ लिया था, क्योंकि उसमें पूंजीपतियों की पूरी शक्ति लगी थी, बिरला की शक्ति लगी थी, गांधी जी का आशीर्वाद था उन लोगों को, और उसी के तहत ये सभा बुलाई गई थी। तो बाबा साहब ने वेट किया, और इसके बाद 36 में महार सम्मेलन बुलाया, और वहां उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि ये कोई धार्मिक उन्माद का मामला नहीं है, हमको कन्वर्ट होना है अपने को संगठित करने के लिए, क्योंकि हमारे संगठन के हमको बांटने के लिए मनुष्य में जो दीवारें खड़ी की गई हैं जातियों के नाम पर, आप भी जानते हैं 3,300 जातियां मंडल कमीशन बताता है कि दलितों की हैं, जो आपस में रोटी बेटी के संबंध नहीं कर सकते धर्म और ईश्वर के नाम पर। किसान भी 3,700 जातियों में ओबीसी लोग बटे हुए हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारा पहला लक्ष्य है कि हम अपने को ऑर्गेनाइज करें, और जब तक हम इस तथाकथित हिंदुत्व में रहते हैं हम अपने को संगठित नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बताया कि हम अपने को ताकतवर बनाएं,
हम जब तक एक नहीं होंगे हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। तीसरा जो उन्होंने लक्ष्य रखा था वो समता का लक्ष्य था कि जब तक मनुष्य के बीच में समता नहीं है, प्रेम जागृत नहीं हो सकता, एकता भी नहीं हो सकती। इसलिए समता को सर्वोपरि उन्होंने रखा था। और इसके बाद चौथा जो लक्ष्य था वो लिबर्टी, स्वतंत्रता का, ये जो दिमागी गुलामी है इससे मुक्त करने का लक्ष्य था। और अंतिम लक्ष्य, पांचवा लक्ष्य उन्होंने रखा था कि हमारे ग्रस्त जीवन सुखी हो, समृद्ध हो। तो ये जो धर्म परिवर्तन था, ये कोई ऐसा नहीं, कोई अंधविश्वास, अंधभक्ति फैलाने के लिए था, एक सामाजिक क्रांति उनका लक्ष्य था। इसीलिए जब बुद्धिज्म को अपनाया 1935 में, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको बुद्धिस्ट होना है, या आपको बुद्धिज्म को नहीं रखा था। वो बाबा साहब 1935 में उन्हें मालूम था कि जितने भी महार थे वो ज्यादातर ईसाई हुए थे आधुनिक युग में, और ईसाई मिशनरियों ने उनको पढ़ाया लिखाया था। महात्मा फूले को भी ईसाई मिशनरियों ने पढ़ाया लिखाया था, और बाबा साहब की शिक्षा दीक्षा में भी ईसाई मिशनरियों का योगदान रहा था। तो उनके दिमाग उस वक्त तो उन्होंने बुद्धिज्म पे जोर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन में 3 धर्म उनके दिमाग में थे। पहला ईसाई धर्म, जिसमें के महार लोग ज्यादातर ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे। दूसरा इस्लाम था, जो कि एक वर्ल्ड रिलीजन है, और वो ये जानते थे कि इसे हमें शक्ति, अंतरराष्ट्रीय शक्ति देगा। और तीसरा जो था वो सिख रिलीजन था। आगे चल के 20 साल बाबा साहब को लगे, उन्होंने गंभीरता से इस प्रश्न को, इसके बुनियादी तत्वों को समझा। और तब जब उन्होंने भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को गहराई से समझा, तो जो जैसे हमारे समाजवादी लोहिया जी थे, वो रामायण मेला लगाते थे, बाबा साहब वो समाजवादी थे जिन्होंने समता की जड़ों को पहचाना। और उन्होंने पता लगाया कि ये श्रमण संस्कृति में, समतावादी संस्कृति में, बुद्ध और जैन महावीर की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में एंटी कास्ट कल्चर है, वो उसमें जड़े हैं। तो इस विशाल साहित्य से, उस नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से, जिसे देख करके जब हुएनसांग यहाँ आया था, करीब 14 वर्ष यहाँ रहा, उन्होंने हुएनसांग ने जब लाइब्रेरी को देखा तो उन्होंने कहा ये 10 मंजिल की इमारत है, 3 खंडों में बटी हुई है, इसकी मीनारें देखी जैसे लगता है आसमान को छू रही हो, लाखों ग्रंथ उसमें थे। और तब बाबा साहब को पता चला कि अकेले त्रिपिटक में 36 लाख श्लोक हैं। आपके महाभारत में कुल 96,000 श्लोक हैं। कितना बड़ा विशाल साहित्य है, और इतना ही कहीं इससे ज्यादा जैन साहित्य में है। और मूल रूप से जैन बौद्धों में कोई वैचारिक अंतर नहीं है। ये बात दूसरी है कि जैन धर्म आज व्यापारियों का धर्म हो गया हो, और वो उसको व्यापारी लोग बंदर, नारियल जैसे बंदर को लुढ़काए हुए घूमता है, उन्होंने नग्न रहने को ही अपना धर्म मान लिया हो। लेकिन जो मूल धर्म है वो क्रांतिकारी है, समतावादी संस्कृति। बाबा साहब ने गहराई से इसको समझा, और इसलिए वो एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और वो ये जानते थे कि इस लोकतंत्र इस देश में सुरक्षित नहीं है अगर ये आंदोलन खड़ा नहीं किया गया। हमारे नेतृत्व ने इन बातों को नहीं समझा, और जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण पर ध्यान दिया। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जमीन तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया। जितना समय आरएसएस ने 100 साल में लगाया है, ये अगर चाहते तो 20 साल में उससे बड़ा क्रांति कर सकते थे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी और उन्माद फैला हुआ था और कोई किसी की सुनता नहीं था, ये 2 नारों ने पूरा सीन बदल दिया था। धन धरती शिक्षा सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। और दूसरा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। वो किसान और मजदूरों की एकता का संदेश था। तो हम इस धर्म में जब परिवर्तन की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा विशाल हृदयता से सोचें, खुले दिमाग से सोचें। ये क्रांति का दर्शन है। बाबा साहब सामाजिक क्रांति चाहते थे। बाबा साहब कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहते थे। बाबा साहब गांधी जी की तरह कोई गीता लेके नहीं घूमते थे। उसके मूल के पीछे जो दर्शन है वो है सामाजिक क्रांति का दर्शन। और बाबा साहब की विचारधारा को हम ठीक से समझें। जब उन्होंने कहा कि वो जो कम्युनिस्टों से भी आगे सोच रखते थे, इस देश के कम्युनिस्टों ने जो नहीं सोचा, उन्होंने करेक्ट भी करने की कोशिश की कम्युनिस्टों को। उन्होंने कहा कि जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना
जाति विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है। यानी वो समझते थे कि वर्गों को वर्ग आर्थिक आधार पर होते हैं, वर्गों से पहले जाति विहीन समाज की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद के विनाश की जरूरत है, क्योंकि जब तक इसका विनाश नहीं होगा समाज में एकता नहीं आएगी। उनके उस धर्म परिवर्तन के पीछे सामाजिक एकता की और क्रांति की भावना थी। इस बात को हमें गहराई से समझना चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि 14 अक्टूबर जो हम 14 अक्टूबर रटते रहते हैं, वो 14 अक्टूबर बाई चांस की बात है कि उस साल जो दशहरा था वो 14 अक्टूबर को था। वो विजय जो सम्राट अशोक का जो धर्म परिवर्तन का दिन था वो विजयदशमी था। वो ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। वो खाली कोई राम भक्ति से उसका संबंध नहीं है। वो इतिहास की सुरक्षा के लिए, इतिहास को हम अपने इतिहास को समझें। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझते, जब तक हम अपने अतीत को नहीं समझते, तब तक हम वर्तमान को नहीं समझ सकते, और जब तक वर्तमान को नहीं समझते भविष्य की रणनीति ठीक से तय नहीं कर सकते। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ये बात दूसरी है कि जो इतिहास को नहीं समझते वो अपनी उस कमजोरी को छुपाने के लिए कहते हैं इतिहास की बातें मत करिए, आप बताइए करना क्या है आगे। अरे भाई, जब तुम जड़ को नहीं जानोगे, यार पत्तों की बात कर रहे हो और फूल की बात कर रहे हो, बीज को ठीक से नहीं समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बड़े कार्यकर्ताओं की जरूरत है, बड़े मौलिक चिंतकों की जरूरत है। ये लाल पीले कपड़े पहनने से क्रांति नहीं हो जाएगी, और शादी विवाह करने का एक धंधा बना करके काम नहीं चलेगा। ये जो अगर वो लोग वो जो जिन्होंने धर्म को खाली कर्मकांड मान रखा है, उन पर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको सामाजिक क्रांति करनी है जो मकसद था, और इसके लिए लाल पीले कपड़ों की जरूरत नहीं, इसके लिए दिमागी क्रांति की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कोटे साहब से चाहूंगा कि हमारा समय भी हो चुका है, तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर कम शब्दों में अपनी बात रखें सारांश में। उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को ये समाप्त करने की आप सब लोगों से आज्ञा चाहेंगे। कोटे साहब, लास्ट कमेंट। तो जैसा कि चर्चा के विषय अभी उन्होंने बात उसको रखा है, वास्तव में जो विषय है इसको समझने वाली बात है कि उन्होंने घर वापसी कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने वापसी कहा, लौट हम वापस आ रहे हैं। और उन्होंने इससे पहले उन्होंने इसका लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में उनको अध्यक्षता करना था डॉक्टर अम्बेडकर को। तो उन्होंने एक किताब लिखा, जो लिख करके जो वहां पर पढ़ने वाले थे उसको लिख के भेजा। तो उन्होंने वहां पर तो जो आर्य समाजी लोग थे, आर्य समाजी है, उनसे बर्दाश्त नहीं। हम लेकिन इसमें से कुछ बदलाव चाहते हैं। तो मुझे डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला इसमें से मैं कामा और माधवी में बदलना भी था, और वो बाद में वो प्रोग्राम में नहीं गए, और उन्होंने किताब लिखा। उस किताब को नाम दिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मुझे लगता है कोटे साहब का नेटवर्क सही नहीं है, आवाज नहीं आ रही। इंडिया की सिंधी को है, लेकिन लिंकिंग बार बार आ रहा है। तो मेरा चलिए आज का विषय हम यही करते हैं, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, TR कोटे साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय, प्रतिक्रिया और कमेंटें शेयर करें, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त